जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से खाली करवाया। जंतर मंतर पर धारा 144 लागू, पहलवानों की कुर्सी और टेंट भी हटाए गए। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। मार्च निकाल रहे पहलवानों पर एफआईआर दर्ज। उपद्रव और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। साक्षी मलिक ने कहा, अभी हम जंतर मंतर नहीं जाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा होगा। तो आज तक अपनी हिस्ट्री में ऐसे देखा नहीं कि इतने बड़े मेडलिस्ट, और मेडलिस्ट भी छोड़ो, बेटियां, नॉर्मल भी बेटियां होती, हम भी नहीं होते, फिर भी ये व्यवहार करना बिल्कुल भी नहीं बनता उनका। दिल्ली के मयूर विहार थाने से हिरासत में रिहा किए गए बजरंग पुनिया ने कहा, इंसाफ नहीं मिलने तक घर नहीं जाएंगे। एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस को मेडल मिले। घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। उसने पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए। तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। कल संसद की ओर जाते वक्त पहलवानों की पुलिस से झड़प हुई। नई संसद के पास महापंचायत करने जा रहे पहलवानों को पुलिस ने रोका। इस दौरान पुलिस और पहलवानों में भिड़ंत हुई। पहलवानों के धरने पर दिल्ली पुलिस का बयान, पहलवानों को जंतर मंतर नहीं आने दिया जाएगा, पहलवानों को धरने की दूसरी जगह दी जाएगी। हमें पहलवानों को मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ा। भी उन्होंने हमारी शर्तें थी, उनके ऊपर बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है, माने नहीं हैं। तो इसलिए अगर वो कहते हैं कहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको परमिशन दी जा सकती है किसी और जगह के लिए, लेकिन जंतर मंतर पर उनको बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। भिंड में वायुसेना के अपाचे चॉपर की प्रिकॉशनरी लैंडिंग की गई। इंडियन एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे में मामूली तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद पायलट ने अपाचे को एक खेत में सुरक्षित उतारा। वायुसेना के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस प्रशासन आनन फानन में मौके पर पहुंचा और एयरफोर्स के विमान को सुरक्षा के घेरे में लिया गया। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान को एक और कामयाबी, इसरो ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट GSLV F12 और NVS-01। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट को सुबह 10:40 पर लॉन्च किया। ये सैटेलाइट 2016 में लॉन्च की गई IRNSS-1G सैटेलाइट को रिप्लेस करेगी। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया गया। शनिवार को 24 मंत्रियों ने ली थी पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम सिद्धारमैया के पास वित्त मंत्रालय रहेगा। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार को सिंचाई और बेंगलुरु शहर विकास विभाग सौंपा गया। जी परमेश्वरा के पास गृह मंत्रालय रहेगा। HK पाटिल के पास कानून और संसदीय मामले। दिनेश गुंडूराव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अगुवाई में दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक में केजरीवाल के अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा। राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन। राजस्थान और पंजाब पर खड़गे बना रहे रणनीति। राजस्थान में चल रही उठापटक सुलझाने की कोशिश। बैठक में गहलोत पायलट के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को लेकर सुलह कराने की कोशिश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा मौजूद। अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध किया। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने अध्यादेश के मुद्दे पर भी बात की। कहा, अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को साथ नहीं देना चाहिए। 2024 चुनाव से पहले पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। 12 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी। बैठक में 18 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस धड़े से मुलाकात करने पहुंचे थे। तब केसी वेणुगोपाल ने जल्द ही विपक्षी दलों की बैठक बुलाए जाने की बात कही थी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले आज शाम 10 दिनों के लिए अमेरिका रवाना होंगे राहुल गांधी। आज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जाएंगे राहुल गांधी। वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क के छात्रों से मुलाकात करेंगे। 4 जून को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा कई और जगहों पर भी कार्यक्रम। दिल्ली की एक अदालत ने NOC मिलने के बाद राहुल गांधी को 3 साल के लिए शॉर्ट टाइम पासपोर्ट मिला है। अमेरिका में US कैपिटल में सांसदों और थिंक टैंक के सदस्यों से मिलेंगे राहुल।
केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी की आज देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी लखनऊ में प्रेस संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सभी राज्यों की राजधानियों में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और 30 मई से बीजेपी 1 महीने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बेंगलुरु में मीडिया ब्रीफिंग देंगी। मोदी सरकार के 9 साल को मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाकामी के 9 साल बताए। खड़गे ने ट्वीट करके कहा, 9 सालों में जानलेवा महंगाई, भाजपा ने लूटी जनता की कमाई, हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, बिगड़ा बजट, जीना दुश्वार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा, महंगाई तो दिखती नहीं या ये महंगी चीज हम खाते ही नहीं। अच्छे दिनों से अमृतकाल की यात्रा, महंगाई से जनलूट की बढ़ती गई यात्रा। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर बीजेपी पर वार किया। कहा, बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, बीजेपी संवैधानिक अधिकार छीन रही है। अखिलेश यादव ने कहा, पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, जनता से नौकरी अधिकार छीने जा रहे हैं। ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उज्जैन में आंधी तूफान में गिरे महाकाल लोक की मूर्तियां, बाल बाल बचे श्रद्धालु। 7 महीने पहले ही पीएम मोदी ने 800 करोड़ की लागत से बने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। उज्जैन में कल आई तेज हवा और आंधी तूफान की वजह से शहर के कई क्षेत्रों में गिरे पेड़। महाकाल लोक की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त। कांग्रेस ने विरोध जताकर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। उज्जैन में आंधी तूफान के बाद महाकाल लोक की गिरी मूर्तियों की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। कांग्रेस ने 7 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी जांच रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपेगी। कमलनाथ ने ट्वीट करके बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करने का संकल्प लिया था, तब इस बात की कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी सरकार निर्माण में भी गंभीर अनियमितता बरतेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेज आंधी तूफान का संज्ञान लिया। फोन पर उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन संभाग कमिश्नर से फोन पर चर्चा की। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम बंद करे। मणिपुर में माहौल बिगाड़ने वाले सशस्त्र उपद्रवियों पर एक्शन। AK-47 M16 चलाने वाले 40 उग्रवादी ढेर। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने की पुष्टि। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा, राज्य को बिखरने नहीं देंगे। सीएम बीरेन्द्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमने इतने लंबे समय तक कठिनाइयों का अनुभव किया है और हम राज्य को कभी भी बिखरने नहीं देंगे। मणिपुर की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों को लगाया। कई जिलों में कर्फ्यू भी। हिंसा की घटनाओं के बीच आज मणिपुर जाएंगे अमित शाह। 3 दिनों के दौरे पर मणिपुर जाएंगे अमित शाह हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। कुकी और मैतेई समुदाय के संगठनों से भी मिलेंगे। आज असम को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। 411 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। 8 कोच वाली ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। कनाडा की टॉप 10 गैंगस्टर्स में शामिल अमरप्रीत समरा उर्फ चक्की की गोली मारकर हत्या। अमरप्रीत वैंकूवर में शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गया था। डिनर और डांस के बाद जैसे ही अमरप्रीत समारोह स्थल पर फ्रेश व्यू हॉल से बाहर निकल रहा था तो ब्रदर्स कीपर्स ग्रुप के गुर्गों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। प्रयागराज राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रुखसाना के भाई से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। रुखसाना के भाई नूर अख्तर ने दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने जिन 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है वो अतीक अशरफ गैंग के हैं और मुख्य गवाह की शिकायत के बाद आरोपियों का घर जमींदोज किया गया था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मेले के दौरान दिखी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। कश्मीरी पंडितों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया वार्षिक खीर भवानी मेला। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती भी हुई शामिल। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में
ग्रीष्मकालीन उत्सव के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई। फूल प्रदर्शनी पर्यटकों को कर रही आकर्षित। दिल्ली एनसीआर में आज तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। भीषण गर्मी से राहत। यूपी में भी आंधी के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 2 जून तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की। राजस्थान में तेज हवाओं का तांडव। पाली में प्लेटफॉर्म पर पलटे मालगाड़ी के कंटेनर। बिजली आपूर्ति भी प्रभावित। जोधपुर में 60 किलोमीटर की स्पीड से तूफान। बारिश के साथ गिरे ओले। 2 घंटे में 15 मिलीमीटर पानी बरसा। डूंगरपुर में तूफान बारिश का सितम। 1 की मौत, कई घायल। अजमेर में रोपवे में फंसे रहे पर्यटक। 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मंगल ग्रह पर बड़ी नदी होने के मिले निशान। नासा और चीन के रोवर को मिले पाकिस्तान के सिंध में 250 हिंदुओं के गांव का कराया जबरन धर्मांतरण। सुजावल बादन गांव में जबरन सामूहिक धर्मांतरण का वीडियो सामने आया। पाकिस्तान